हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जैसे कि उसमें बताया गया है कि आपको हमारे इस चैनल पे 6, 7, 8, 9, 10 का मैथ और अदर सब्जेक्ट का जो है सॉल्यूशन और पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम जो है क्लास 7 का जो कुछ इस तरह का मैथ का बुक दिख रहा है, इसका सारा सॉल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू डेली जाता रहेगा। तो अगर आप भी क्लास 7 में हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पे डेली अपना ज्ञानवर्धन को बढ़ाते रहिए। तो देखिए, क्लास 7 का जो सब्जेक्ट है ऐसा कुछ दिख रहा है जो मैथ का है, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए, ऐसा है तो सरकारी का है, तो उसको पढ़ाने के लिए हम सबसे पहले अपना जो विषय सूची है उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर परिमेय संख्याओं की अवधारणा को पढ़ेंगे। दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य में परिमेय संख्याएं और समतुल्य परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं का क्रम जो है, इसको हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे और उसका हर एक कंसेप्ट समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने चैप्टर पे जिसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, ये चैप्टर है परिमेय संख्या। तो चलिए चलते हैं, परिमेय संख्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि परिमेय संख्याओं की अवधारणा क्या होती है। परिमेय संख्या की अवधारणा के उदाहरण के लिए कुछ देखिए दिया गया है। समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई 600 मीटर है, तो हम 3/5 किलोमीटर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्या समुद्र तल से 600 मीटर की गहराई को 6/5 किलोमीटर गहराई में व्यक्त कर सकते हैं? ये आपको क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, जब हम उसके मीटर को 3/5 किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं तो उसके 600 मीटर की गहराई को 3/5 किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। सिंपल। और दिया गया है, समुद्र तल से नीचे 3/5 किलोमीटर को 3/5 किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि 3/5 पूर्णांक संख्या नहीं है और यह भिन्न भी नहीं है, अतः ऐसी संख्याओं को समुच्चय में सम्मिलित करने के लिए संख्या पद्धति को विस्तारित करने की आवश्यकता हुई है। आइए हम परिमेय संख्याओं को विस्तार से जानें। जैसे कि बच्चों, ये दिया गया है आपको, जो आप पढ़कर ही भी समझ सकते हैं। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कंसेप्ट समझेंगे, आप अपने किताब से थ्योरी पढ़ लेंगे और थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। तो हम मेन चीज़ पे आते हैं कि वो क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, कंसेप्ट ज़्यादा सवाल में जो यूज होगा वही यूज होगा। ठीक है, ये सब थोड़ा बेसिक्स है, जो थ्योरी है वो आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या का उत्पत्ति जो है एक शब्द से हुआ है जिसका नाम है अनुपात। अनुपात यानी कि रेशियो। अब रेशियो क्या होता है, जैसे कि हम कोई शब्द लिखते हैं 3/5, तो इसके बीच में जो डाट है उसी को हम कहते हैं अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। ठीक है, हम परिमेय को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं जहाँ Q≠0 हो, यानी कि जो हमारा P/Q का अंक होगा उसमें जो नीचे वाला अंक होगा वो 0 के बराबर नहीं हो। जैसे कि हमने एक अंक लिया 5/2, ये किसके रूप में है, P/Q के रूप में है, जहाँ P बराबर कितना है, जहाँ P बराबर कितना है 5 है और Q बराबर कितना है 2। तो इसी को हमने कह दिया कि यही है परिमेय संख्या। ठीक है, अब कहेंगे कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या भिन्न संख्या क्या होती है, तो हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में क्या अंतर होती है। ठीक है, ये हमने परिमेय संख्या के बारे में तो जान लिया, लेकिन भिन्न संख्या भी उसी से थोड़ा एकदम सटीक में है, उसको भी समझा देते हैं। परिमेय संख्या भिन्न संख्या में क्या अंतर है और क्या नहीं अंतर है। ठीक है, परिमेय संख्या जैसे कि हमने कुछ शब्द लिखा या अंक लिखा, देखिए कि 7/11। ठीक है, 4/9 या 5/13। ठीक है, अब इन संख्याओं को हम P/Q से तुलना कर देंगे। किससे तुलना करेंगे, P/Q से तुलना कर देंगे। ठीक है, P/Q से तुलना कर देंगे। जैसे कि 7/11 जो है, आपको शायद दिख रहा होगा, 7/11 जो है उसको हम P/Q से अगर रिलेट करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और Q बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह हम और शब्द को, जैसे कि इसको हम रिलेट करेंगे, जैसे कि 4/9 है और इसको हम P/Q से अगर रिलेट करेंगे तो क्या आएगा, P बराबर 4 हो गया, Q बराबर 9 हो गया। जैसे कि हमने देखा कि अन्य उदाहरण से लेकर देखा, तो P/Q से तुलना करने पर हम पाते हैं कि प्रत्येक भिन्न को P/Q के जैसे हम व्यतीत कर सकते हैं, यानी कि उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो हम यह कह सकते हैं कि सभी भिन्न संख्याएं, क्या, सभी भिन्न संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। लेकिन से एक बात और रखिएगा, सभी परमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सभी भिन्न संख्याएं परमेय संख्या हैं, ठीक है। इससे हम यह कह सकते हैं कि सभी भिन्न संख्या परमेय संख्या हैं। चलिए हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण और परमेय संख्या, ठीक है। पूर्ण और परमेय संख्या, जैसे कि हमने कुछ यहाँ पर पूर्णांक संख्या लिख दिया, जैसे 11, -5, 0 और 13, ये सब हम संख्या लिख दिया। तो हम देखेंगे कि 11 को जो है, 11 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि -22/-2 और 33/3, इसको इक्वल लगाएंगे, 33/3 और 44/4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, इसको हम काटेंगे तो जाएगा 11, इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 11, ठीक है। अगर हम इसको रिलेट करें P/Q के रूप में, ठीक है, किसके बटे में, P/Q के रूप में, तो यहाँ पर हमारा P जो हो जाएगा -22 हो जाएगा, Q जो हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी कि हम पूर्णांकों को एक परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 11 है तो हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो किसके रूप में बदल गया, P/Q के रूप में बदल गया, तो हम उसे पूर्णांक लिख सकते हैं, पूर्णांक को परमेय संख्या में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर एक टिप्पणी लिखा गया है, जैसे कि लिखा गया, किसी परमेय संख्या के अंश तथा हर में पूर्णांक 0 से गुणा करने पर उसके समतुल्य परमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है। जैसे कि कहा गया, अगर मान लीजिए जैसे कि 2/3 एक परमेय संख्या, ठीक है, तो इसके अंश तथा हर में 0 से गुणा कर दें, क्या, जैसे यहाँ पर 2/3 परमेय संख्या, इसके अंश में और हर में 0 से गुणा करने, तो हम क्या पाएंगे, 0/0 प्राप्त होता है, जो परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके हर में 0 है। अब परमेय संख्या को हमने बताया था कि P/Q के रूप में होती है, ठीक है, और जहाँ पर Q ≠ 0 हो, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो यानी कि ये परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि एक उदाहरण लगाते हैं, जैसे कि नीचे दिया गया उदाहरण, तो चलिए उदाहरण पे हम आते हैं। जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि लिखा गया है इसमें, 7 को एक ऐसी परमेय संख्या के व्यक्त कीजिए जिसका अंश -14 हो, हर 20 हो, हर -30 हो, अंश 35 हो। तो इसको हम सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या लिखा गया, -7/5 परमेय संख्या है, ठीक है। अब इसी का उपयोग करके हमें अंश को जो है -14 बनाना है। तो हम -14, ये होती है अंश, ये होती है हर, तो हम किससे गुणा करेंगे कि -14 हो जाए अंश, ठीक है। तो हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हमको सिर्फ अंश ही में गुणा करना है, जब हम किसी शब्द से गुणा करेंगे तो हमें दोनों में गुणा करना है, किसमें, दोनों में गुणा करना है। तो हम किसमें, -7/5 को 2 से गुणा करेंगे, हर में और अंश में, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना -14/5 दूना 10, कितना हो गया। अब यहाँ पर हमें सिर्फ अंश को हर वो चेंज करने के लिए किया गया था, -14 में हो गया, बस ये हमारा पहला आंसर हो गया। और दूसरा कहा गया, ये हो गया खा, दूसरा कहा गया है खा में क्या करना है, हर को 20 में चेंज करना है, ठीक है। हम -7/5 को लिखेंगे, हम सोचेंगे किससे गुणा कर दें कि जो और हमारा हर है वो 20 में से 20 बन जाए, तो हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो ये नहीं कि हमें सिर्फ नीचे ही 4 से गुणा करना है, जिस संख्या से गुणा करना है ऊपर नीचे
दोनों गुणा करना है। तो हम 4 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, 4 से नीचे भी गुणा कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 चौक -28, 5 चौक 20। इसमें सिर्फ ये क्या आ गया, हर को 20 में चेंज करें। तो हर को आपको चाहे जैसे 20 में लाना है, ठीक है, 20 तक लाना है, 20 को चेंज करना है। अब बाकी ये नहीं कि अलग अलग से करना है, एक ही से करना है। दोनों में हर और अंश में दोनों एक ही शब्द से गुणा करना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा का क्या कहा गया है, देखिए तीसरा कहा गया है हर को -30 में चेंज करिए, ठीक है। -30 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, -7/5 को इसे उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे, नीचे भी 6 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 छक -42 और 5 छक 30, अब हो जाएगा हर 30, ठीक है। आप ऐसे करके आपको होमवर्क दे रहे हैं कि जो चौथा है अंश को 35 में बदलना है, तो आप घर पर कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो है सरलता रूप का प्रागुण, ठीक है। ये एक हेडिंग है जो हम आपको कंसेप्ट समझा देंगे, उसके बाद आप समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमने बताया था क्या है, सरलता का प्रागुण। सरलता पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमने बताया था क्या है, सरलता रूप का प्रागुण। इसको हम समझने के लिए, जैसे कि हमें इसमें एक आपको ऐसे थ्योरी दिया गया है, आप घर पर पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे। आपको हम ऐसे ऊपर बाय ऊपर बता दे रहे हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है हमें 8/12, 35/4, 49/63। अब हम इसके महत्तम समावर्त से भाग देकर सरल करना सीख चुके हैं। आपको बताया गया होगा कि आप अब कि इसके महत्तम जो है उसको निकालेंगे, महत्तम से उसको भाग देंगे, ठीक है। जैसे 8/12 को हमने 8/12 का महत्तम अगर निकालेंगे समावर्त, तो क्या आएगा, 4 4 ही आएगा। आप समावर्त निकालना जानेंगे, आई होप जानते होंगे आप। तो इसका समावर्त 4 आएगा, तो 8/8 भागे 4, 12/4, तो 2/3 आ गया। इसके उससे उसी तरह 35/40 है, तो इसका समावर्त जो होगा 5 होगा। तो 35 में 5 से भाग करेंगे, फिर 40 में 5 से भाग करेंगे, 7/8 आएगा। अब यहाँ पर देखिए थ्योरी में लिखा गया, ठीक इसी प्रकार पर संख्याओं के अंश तथा हर में उसके निरपेक्ष मानों के महत्तम समावर्त से भाग देकर उसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त की जाती है, जो उसके सरलता रूप में होती है, ठीक है। ध्यान दें, परिमेय संख्या के सरलतम रूप में उनका हर सदैव धनात्मक होता है। यदि हर में ऋणात्मक संख्या होती है तो अंश तथा हर दोनों में -1 का गुणा करके हर को धनात्मक बनाएंगे। देखिए इसमें दिया गया है कि हर जो है वो सदैव धनात्मक होती है। अगर वो बाय द वे कभी ऋणात्मक हो गया तो उसके अंश में और हर में -1 से गुणा कर देंगे, और हर को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक बना देंगे। जैसे एक यहाँ पर और दिया गया है, यदि x और y परिमेय संख्या के अंश x तथा हर y का समावर्त यम है, तो x बराबर y, x जैसे कि उसमें मतलब बताया था कि यम जो उसका समावर्त है उससे भाग देंगे, x में भाग देंगे यम से, y में भाग देंगे यम से। इसको करने पर जो हम रूप पाते हैं वो मासा होता है, ठीक है। तब हम इसको भाग करने पर जो सरल करने पर प्राप्त होती है परिमेय संख्या, वो x/y का सरलतम रूप होता है। यानी कि परिमेय संख्या जो होती है उसकी सरलतम रूप होती है, ठीक है। परिमेय संख्या के सरलतम रूप में अंश और हर का मासा 1 होता है। इसके सरलतम रूप में अंश और हर यानी कि ये और ये में जो मासा होती है 1 होती है, अर्थात अंश और हर सह अभाज्य होता है। एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य, एक होता है सह अभाज्य। तो इसमें क्या होता है, सह अभाज्य होता है, तथा हर सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है, और हर सदैव धनात्मक पूर्णांक ही होगा, ठीक है।
तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा होगा। अब हम आप बढ़ते हैं आगे। अब आप ये सब देख लीजिए, आप सब खुद पढ़कर अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आप दिमाग लगाएंगे तभी आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हम चलिए आते हैं अभ्यास पे, ठीक है। ये सब जो आपको दिया गया है ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलिए आते हैं अभ्यास पे। जो अभ्यास का नाम है क्या है, 1.8। तो चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि परमेय संख्याओं की अवधारणा क्या होती है। परमेय संख्या की अवधारणा के उदाहरण के लिए कुछ देखिए दिया गया है। समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई 600 मीटर है, तो हम 3/5 किलोमीटर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्या समुद्र तल से 600 मीटर की गहराई को 6/5 किलोमीटर गहराई में व्यक्त कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, जब हम उसके मीटर को 3/5 किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं तो उसके 600 मीटर की गहराई को 3/5 किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। सिंपल। और दिया गया है, समुद्र तल से नीचे 3/5 किलोमीटर को 3/5 किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं। हैं कि 3/5 पूर्णांक संख्या नहीं है और यह भिन्न भी नहीं है, अतः ऐसी संख्याओं को समुच्चय में सम्मिलित करने के लिए संख्या पद्धति को विस्तारित करने की आवश्यकता हुई है। आइए हम परमेय संख्याओं को विस्तार से जानें। जैसे कि बच्चों ये दिया गया है आपको, जो आप पढ़कर ही भी समझ सकते हैं। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कंसेप्ट समझेंगे, आप अपने किताब से थ्योरी पढ़ लेंगे और थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। तो हम मेन चीज़ पे आते हैं कि वो क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, कंसेप्ट ज़्यादा सवाल में जो यूज होगा वही यूज होगा, ठीक है। ये सब थोड़ा बेसिक्स है, जो थ्योरी है वो आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि देखते हैं परमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए हम अपने अभ्यास में आते हैं। जैसे कि अभ्यास 1.a और उसका जो है पहला सवाल है, जो जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। अब इसमें आखिर दे ही दिया है कि ये पूर्णांक आपको दे दिया गया है और उसको परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, और कह भी दिया है कि हर जो है एक हो। तो एकदम सिंपल है भाई, इसको हम कर देंगे -7 और क्या कह दिया है, जिनका हर एक हो। तो एक हो गया। अब ये क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया, जो हो गया हमारा परमेय संख्या। ऐसे हम कर देंगे 11 को हम 1 से नीचे कर देंगे, और उसके बाद 27 है, 27 को हम नीचे 1 कर देंगे, ये भी हमारा परमेय संख्या हो गया। अब 45 है, 45 को हम नीचे 1 लिख देंगे, ये भी परमेय संख्या हो गया। 71 है, 71 के नीचे भी 1 लिख देंगे, ये भी हमारा परमेय संख्या हो गया। तो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने अभ्यास के दूसरे क्वेश्चन में। देखिए हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है कि -4/5 को एक ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए
जिसका अंश है 8 माइनस 16 20 माइनस 24। ऐसा उदाहरण हमने आपको बताया है कि जो है अंश इसमें दिया, उसमें शायद नहीं, उसमें भी अंश ही दिया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने बताया है। तो चलिए इसको भी बता देते हैं कि कैसे हम अंश को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें इसी का उपयोग करके लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमने का के लिए किया है, आपको दिख रहा होगा का के जैसे के लिए -4/5 है, और हमें क्या करना है, अंश को 8 में परिवर्तित करना है। तो अंश को 8 में परिवर्तित करने के लिए चिन्ह को भी ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि 8 में परिवर्तित कीजिए, इसमें +8 दिया गया है। तो हम क्या कर देंगे, -2 से ऊपर गुणा कर देंगे, -2 से नीचे भी गुणा करेंगे, क्योंकि ऊपर से जितना गुणा करेंगे उतने से नीचे भी गुणा करेंगे। तो -2 और -4 कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 दूना 10, और प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा अंश को। देखिए सिर्फ अंश को 8 में परिवर्तित हो गया कि नहीं, हो गया, सिंपल। तो ये हमारा हो गया आंसर। फिर इसके बाद देखेंगे खा। खा में क्या कहा गया है, -16 में परिवर्तित करना है अंश को। चलिए हम आते हैं दूसरे में। दूसरा क्या कहा गया है, खा। खा यानी कि -16 परिवर्तित करना है, क्या, अंश को जो है -16 में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, -4/5 को हम इसे उतार लेंगे। फिर उसके बाद -16 में करने के लिए हम क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, तो किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, अंश में भी और हर में भी। तो कितना हो जाएगा, -4 -4, 4 चौका 16, -16 हो जाएगा, 5 चौका 20। तो इसी तरह आप भी अगर कर सकते हैं, सोच कर आप कर लीजिएगा। जैसे कि दिया गया है इसमें 20 में परिवर्तित करना है और -24 में परिवर्तित करना है। तो इसमें जो है आप 5 से गुणा कर दीजिएगा ऊपर नीचे, अंश अपने चिन्ह को ध्यान में देते हुए, और इसको 24 में करना है तो 6 से कर दीजिएगा। ठीक है, और चिन्ह को ध्यान में रखिएगा। तो आप इसको हम SW देते हैं जितना बाकी है, और हम अपने आते हैं तीसरे सवाल पर। देखिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दिया गया है इसमें, -5 -7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 7 हो, -14 हो, 21 हो, 35। तो सेम वैसे ही सवाल है जैसे हमने दूसरा किया है। उसमें क्या था, आपको अंश को बदलना था, यहाँ पर आपको हर में बदलना है। तो चलिए हम आपको 2 करके दे देते हैं, बाकी सिंपल है, आप कर लेंगे घर पर आपने। जैसे कि हमने का को परिवर्तित किया, जैसे इसको दिया गया है 7 में परिवर्तित करना है। ठीक है, किस में परिवर्तित करना है, 7 को परिवर्तित करना है। और किसको परिवर्तित करना है ये भी ध्यान दीजिए, उसमें अंश को परिवर्तित किया था, इसमें हर को परिवर्तित करना है। तो 7 में परिवर्तित करना है, तो -5/-7 परमेय संख्या दी गई है, तो हमें इसमें पॉजिटिव 7 में परिवर्तित करना है। तो क्या कर देंगे, -1 से गुणा कर देंगे। तो -1 से गुणा करेंगे तो -1 से ऊपर भी गुणा करेंगे, -1 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 करने में 5, माइनस माइनस प्लस 7 करने में 7, ये परिवर्तित हो गया 7 में। ठीक है, अब इसी तरह हम खा भी कर लेंगे। खा क्या दिया गया है, -14 में परिवर्तित करना है हर को। ठीक है, तो -5 -7 दिया गया है। अब इसमें हम माइनस में ही परिवर्तित करना है, तो हम कितना से गुणा कर देंगे, हर में कि 14 हो जाए, 2 से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे हम, माइनस से नहीं, 2 से, सिर्फ 2 से गुणा करेंगे ऊपर और 2 से गुणा करेंगे नीचे। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 दूना -14, और इसमें भी माइनस रहेगा, -10। ठीक है, अब -14 में परिवर्तित हो गया। अब ये नहीं आपको काट पीटना है, काटना पीटना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें उसमें कहा गया है कि हर को इसी में कन्वर्ट करिए, तो हम कन्वर्ट कर दिए, बाकी हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, अब बाकी बचा गा और घा, तो आप घर पर कर लेंगे, सिंपली है। फिर चलिए आपको चौथे सवाल पे चलते हैं।
तो चलिए हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न में। इसमें देखिए क्या दिया गया है। दिया गया निम्नलिखित परमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर को धनात्मक बनाना है, यानी कि ये हो गया अंश, ये हो गया हर। जो है ऋणात्मक दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, धनात्मक बनाना है। तो ये भी बहुत सिंपल है, बस -1 से गुणा करना है सभी में। तो क्या करेंगे, -9/-11 दिया गया है। अब हम इसमें धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे -1 से गुणा कर देंगे। -9 -11 दिया है, ऊपर -1 से गुणा और नीचे -1 से गुणा। माइनस माइनस प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 11, ये हो गया का। और देखिए खा, ये हो गया 11/-17। ठीक है, तो हमें हर को धनात्मक बनाना है, तो क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे। -1 और ये हो जाएगा -1, तो हो जाएगा -11 और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसी तरह आपको हम दो यानी कि गा और घा दे दिए होमवर्क। ये भी बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे घर पर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दिया गया है पांचवा। ठीक है, चलिए पांचवा पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। दिया गया है निम्नलिखित परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। उसमें हर को दिया गया था, इसमें अंश को हर करना है, बाकी घूम घुमा कर प्रश्न वही दिया गया है। तो चलिए हम अंश को धनात्मक करके दिखा देते हैं, तो फिर बाकी आप कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है प्रश्नावली 1.A। जैसे इसमें दिया है -7/13, अंश को हमें क्या करना है, धन में परिवर्तित करना है। तो -1 से -7 पहले वैसे लिख लेंगे, -7/13। तो इसके बाद -1 से ऊपर गुणा कर देंगे, -1 से नीचे, तो कितना हो जाएगा, 7/-13। ये हमारा अंश धन में परिवर्तित हो गया, बाकी जो भी कुछ हो वो अलग बात। खा में आते हैं। खा में क्या कहा गया है, 11/-19 है। ठीक है, अब इसमें हम -1 से गुणा कर देंगे, इसमें -1 से गुणा कर देंगे। उसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 19, ये हो गया चेंज। बाकी आप SW कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए आते हैं आपके 6वें प्रश्न पर। चलिए हम आते हैं अपने 6वें प्रश्न पर। देखिए 6वें प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परमेय संख्या धनात्मक है। ठीक है, आपको परमेय संख्या कौन सी है, वो धनात्मक परमेय संख्या कौन सी है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं को पहले पे का पे। देखिए का है एक हमारा धनात्मक संख्या, क्योंकि जो है हमारा 9/-13 है। अब इसको हम माइनस माइनस काट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9/13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक संख्या हो गया। आपका खा जो है ये धनात्मक संख्या नहीं होगा, क्योंकि माइनस है नीचे, तो ये नहीं होगा। गा होगा धनात्मक संख्या, क्योंकि पहले की तरह ये भी है, -7 है और -23 है। माइनस माइनस काट देंगे, ये आपका बच जाएगा 7/23। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा सिंपली। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था आपका 6वां क्वेश्चन, सब एकदम सिंपल था। आपको सिर्फ धनात्मक परमेय संख्या को छांटना था। ठीक है, तो आपको छांट लेंगे अपने आप से। तो आते हैं हम अपने 7वें प्रश्न पर। देखिए 7वें प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी परमेय संख्याएं ऋणात्मक है। ठीक है, 6वें में हमारा क्या था, धनात्मक छांटना था, तो इसमें आपको क्या छांटना है, ऋणात्मक छांटना है। तो आपको ऐसे ही सिंपल हम बता दे रहे हैं कौन सा है। देखिए यहाँ पर -7/11 जो है ये आपका ऋणात्मक है। ठीक है, तो आपको इसमें ऋणात्मक में ये लिखना है। फिर आपका -6/-19, ये आपका अगर काटेंगे तो ये धनात्मक में चल जाएगा, तो आपको इसको नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, 6वां जो है 21/-36, ये आपका ऋणात्मक है, इसको लिखना है। फिर के बाद घा जो है, इसको आप -21/-23 जो है इसको काटेंगे, तो ये भी पॉजिटिव में चल जाएगा, यानी कि धनात्मक में चल जाएगा, तो ये भी आपका इसमें नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ आपको ऋणात्मक परमेय संख्या को छांटना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। देखिए 8वें प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित परमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में यानी कि जो ये इसको काट कर आप लिखिए। ठीक है, ये अपने कुछ बड़े रूप में लिखा गया है, इसको आप काट कर छोटा कर सकते हैं। तो चलिए हम करके आपको बताते हैं एक एक करके। पहला आते हैं का पे। का में देखिए क्या दिएगा, -9/13
21 दिया गया। कितना? -9/21। तो आप अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस लगा देंगे, 7 त्रिक का 21, 3 से कट गया। ठीक है। अब इसी तरह आप खा को भी काट सकते हैं। खा में क्या कहा गया है? -18/-27 है। ठीक है, माइनस माइनस काट दीजिए, ऊपर नीचे है तो कट जाएगा। अब 18 को किससे काट सकते हैं? आपका 6 त्रिक का 18 और 9 त्रिक 27। ठीक है, इसको भी 3 से काट देंगे। ये भी आपका आ गया सरल रूप में। ठीक है, अब गा को देखेंगे। गा में क्या कहा गया है? 21/-36। तो आप किससे काटेंगे 21/-36? आपको काट देना है 3 से, फिर इसको भी काट देना है। कितना? 7 त्रिक 21 और 12 तियाँ 36, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, घा नंबर भी कट जाएगा। देखिए घा नंबर क्या दिया गया है? -36/64। ठीक है, -36/64 है। तो आपका ये कितने से कटेगा? आपका ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से कितना कटेगा? 9 चौक 36, फिर इसके बाद 12 चौक 48 होता है। नहीं तो ये आपका 16 से कटेगा, 16 चौक 64। ठीक है, 4 से ये भी कट गया, 9 चौक 36 और 16 चौक 64। ठीक है, आपको भी ऐसे काट लेना है अपने आप से। और भी कोई अंक से अगर कटेगा तो शब्द से कटेगा तो काट लीजिएगा। फिर आइए हम आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। देखिए हमारे 9वें प्रश्न में क्या कहा गया है? अपनी अभ्यास पुस्तक, ठीक है, पुस्तक में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो ये है आपको ऐसे अंक दिया गया। ठीक है, आपको क्या करना है कि हम इसी डब्बे में जो है क्या लिखेंगे कि ये गुणा करने पर ये आ जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है? -3/7 है। ठीक है, -3/7 है। तो यहाँ पर देखिए आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर 20 आया। कितना? -20 आया है। यहाँ पर एक गलती है, -3 यहाँ पर आपका 4 है। ठीक है, -3/4 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब सही हो गया। अब हमें डिब्बा में क्या दिया गया? आगे डब्बा/-20 दिया गया। ठीक है, तो आप देखिए -20 में इसे क्या, इस 4 में किससे गुणा किया गया कि -20 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप -5 से गुणा किया गया है। ठीक है, -5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक का 20 हो जाएगा। तो इसी अगर -5 से गुणा किया गया है 20 हो जाएगा, तो हम -5 से ऊपर भी गुणा करेंगे तो हमारा डब्बा वाला आ जाएगा। तो -5 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5 और -3, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, पॉजिटिव 15 हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा? 15 रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह अब इसको भूल जाइए। अब ये इसका हो गया अलग से। अब इसका क्या करना है कि इसमें हम डब्बा में क्या भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -3/4 है, तो यहाँ पर 28 दिया गया है। तो आप 4 में किससे गुणा करेंगे? 28 हो जाएगा। 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक का 28 हो जाएगा। तो जब 7 से गुणा करने पर 28 आएगा तो हम ऊपर भी गुणा करेंगे, कितने से? 7 से। तो 7 त्रिक का 21 हो जाएगा और चिन्ह कितना हो जाएगा? -21। ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। खा पे -5/-8 है, तो इसको आप पॉजिटिव में भी ले सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे है तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कितने से गुणा करेंगे कि 24 हो जाएगा। 8 में कितने से गुणा करेंगे कि 24 हो जाएगा। तो 8 त्रिक का 24 हो जाएगा। तो 8 में 3 से गुणा किया गया है ना, तो ऊपर में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इसको भूल जाइए। अब हमारे इसमें देखिए किसमें कितना गुणा करेंगे कि हमारे 5 से गुणा करेंगे तभी 25 होगा। तो इसे 5 से ऊपर गुणा किया जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसे हमारे नीचे से 5 से गुणा कर देंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब आते हैं अपने गा में। तो देखिए 7/9 है, तो 7 से याद इसने कितना गुणा किया गया कि 14 हो गया है, -14 हो गया है। 2 से -2 से गुणा किया गया है। ठीक है, -2 7 -14। तो ऐसे हम 2 से गुणा करेंगे इसमें भी, 9 दूना 18। ठीक है, अब आते हैं, इसको भूल जाइए। अब इसमें आइए, 35/डब्बा है, तो आपको कितना से इसमें गुणा किया गया है कि 35 हो गया है। ठीक है, कितना गुणा किया गया है? 5 से गुणा किया गया है। 7 5 35। जब ऊपर 5 से गुणा किया गया है तो नीचे भी कितने से गुणा करेंगे? 5 से। 5 9 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब घा में आइए।
-8/डब्बा है और 4/15 है, तो आपको डायरेक्ट डब्बा वाला ही नहीं करना है, आपको ऊपर नीचे 2 अंक दिया रहेगा उसको देख कर करना है कि हम कितने से गुणा करेंगे कि इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 4/15 है, तो देखिए पहले इसको हम भरेंगे इस डिब्बा में क्या भरना है। तो आप देखिए कि 4 में कितना से गुणा किया गया है कि -8 हो गया है। कितने से गुणा किया गया है? -2 से गुणा किया गया है। तो -2 से जब गुणा किया गया है तो -2 चौका -8, तो इसमें हम नीचे भी उसी से गुणा कर देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब इसको बोलिए इस डब्बा में इसमें क्या भरना है, ई दो सब इक्वल है, अगर आप काटेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब आप सबको काटेंगे तो यही आएगा। तो इस वाले डिब्बे में क्या भरना है ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए -60 है, तो आप कितने से 15 में गुणा करेंगे कि -60 हो जाएगा। 15 चौके 60 -4 से गुणा करेंगे, तो अगर -4 में गुणा करके 60 लाया गया तो ऊपर जितना नीचे से गुणा होगा उतना ऊपर से भी गुणा होगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। इसी तरह आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। तो हमने 9वां भी कर लिया, अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। देखिए हम आते हैं 10वें प्रश्न पर, जिसमें दिया गया प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्या लिखिए। ठीक है, -2/5 है और खा ऐसे भी गाय ऐसे भी है। ठीक है, तो आपको इसके समतुल्य करना है, तो हम बताते हैं आपको कैसे समतुल्य करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम का बता दे रहे हैं 2/5 है। ठीक है, तो आपको इसके समतुल्य करना है, यानी कि आप जिससे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो आपको काटेंगे तो इसी के समान आएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ऊपर नीचे किसी भी अंक से गुणा कर देना है। आप अपने जितना हिसाब से अपना छोटा रखेंगे उतना ही सही रहेगा। तो चलिए हम करते हैं, जैसे ऊपर हम 3 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। और फिर ऊपर गुणा 3 से किए हैं तो नीचे भी 3 से करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। एक हो गया आपका। अब 3 करना है तो ऐसे हम ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, 2 चौका 8, 4 पंचे 20। ठीक है, और ऊपर हम अगर 5 से गुणा कर दें 2 पंचे 10, 5 पचे 25, ये आपका 1 2 3 बन गया। ऐसे आपको कर देना। 3 समतुल्य परमेय संख्या, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए नीचे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0 ऐसे भी नहीं होगा अगर किसी अंक से गुणा करेंगे तो। आइए खा पे बता देते हैं आपको, 7/-11 है। ठीक है, तो आप इसे में भी इसे कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 7 14 हो जाएगा और 11 दूना -22 हो जाएगा। और कर दीजिए 3 से, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा। फिर कर दीजिए 4 से, 7 चौक का 28 हो जाएगा और 11 चौक का 44 हो जाएगा, -44 हो जाएगा। ये भी आपका हो गया। आपको हम दे रहे हैं घा जो है आपको SW दे रहे हैं, आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा और आपको भी एकदम अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हमारे साथ अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं और अच्छा खासा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अपना जो आगे बढ़ाता रहें, अपने कोई अपलोड करते रहें तो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा होगा 1.B। चलिए चलते हैं।